श्री शिवाय नमस्तभ्यम। दोस्तों आप सभी लोग शिव जी पर, शिव जी के मंदिर में जाकर शिव जी के शिवलिंग के ऊपर जल ज़रूर चढ़ाते होंगे और खाली हाथ घर वापस लौटकर आ जाते होंगे। पर दोस्तों इस बीच आप ऐसी गलती करते हैं जो गलती आपको नहीं करनी चाहिए। अगर आप वो गलती नहीं करेंगे तो आपका घर सुख समृद्धि से भरा रहेगा। दोस्तों श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक बहुत ही सही बात कही है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों जब आप शिव जी के मंदिर में जाते हैं जल भरकर और शिव जी पर जल चढ़ाते हैं, चढ़ाने के बाद आप शिव जी का दर्शन कर कर वापस घर आ जाते हैं, पर आप उस लोटे में, उस कलश में कुछ भी वापस लेकर नहीं आते हैं। पर भगवान क्या करते हैं कि भगवान अपने किसी भी भक्त को खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। अज्ञानता विवश, अज्ञानतापूर्ण हम उस चीज़ को नहीं देख पाते हैं कि भगवान हमें क्या देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। दोस्तों गर्ग संहिता, शिव महापुराण गर्ग संहिता, पद्म पुराण कहती है कि जब आप घर से कोई भी कलश, कोई भी लोटा भरकर ले जाते हैं शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए, तो दोस्तों कहा जाता है कि उसमें सभी तीर्थों का जल आ जाता है, क्योंकि आप उस भाव से ले जाते हैं शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए, पूरे श्रद्धा भाव से उस जल को ले जाते हैं, तो उसमें पूरे तीर्थों का जल आ जाता है। और जब तीर्थों का जल आता है और जब वही जल शिवलिंग पर चढ़ता है, उस जल की जो शक्ति होती है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपने शायद उस जल की शक्ति को सोचा भी नहीं होगा। आप उस जब तीर्थ के जल को जो आप अपने घर से लाते हैं कि हम इस जल को शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, तो उसमें पूरे तीर्थों का जल समा जाता है। और जब उस जल को आप लोग शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो शिव जी आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं। पर इस बीच आप कर देते हैं एक गलती। आप क्या करते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाकर शिव जी के दर्शन कर कर वापस आ जाते हैं और उस लोटे में आप हाथ आ जाते हैं। पर शिव जी आपको उस वक्त बहुत कुछ देने की कोशिश कर रहे होते हैं, आप उस चीज़ को नहीं देख पाते हैं। दोस्तों श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं कि जब भी आप जल चढ़ाने जाएं शिवलिंग पर, शिव जी के मंदिर में, तो आप कभी भी खाली हाथ ना आए। भगवान कभी भी आपको खाली हाथ नहीं भेजता है। आप जब उस शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो उस शिवलिंग का जो चरणामृत निकल रहा है उसे आप ध्यान ही नहीं देते हैं, उसे आप ऐसे ही जाने देते हैं। दोस्तों जब आप लोग शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और मतलब उनका पूरा स्नान करा देते हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ा देते हैं, तो आप जैसे ही ये काम करते हैं तो उस शिवलिंग का जो चरणामृत रहता है उसे आपको इकट्ठा करके रख लेना है। इकट्ठा कहने का मतलब है कि भले ही 1 2 3 4 बूंद जितना आपको करना है, आधा लोटा, पूरा लोटा, पर आपको कुछ बूंदे उस जल की, उस चरणामृत की जो कि आपने शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया है, उस जल की बूंदों को आपको उस लोटे में वापस घर लाना है, खाली हाथ नहीं आना है। अब दोस्तों उस 2-3 बूंद जल की कीमत क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। उस कलश में जो आप लोग वापस जल ला रहे हैं, शिवलिंग का चरणामृत ला रहे हैं, उसकी कीमत क्या है। दोस्तों अगर आप उस जल को अपने पूरे घर में छिड़कते हैं, अगर आप शिवलिंग के इस चरणामृत को पूरे घर में छिड़कते हैं तो आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। यह बात श्री पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने खुद अपने मुखारविंद से कही है। और आपके घर में जो भी परेशानियां होंगी वो इस चीज़ को करने से, वो इस चरणामृत को अपने घर में छिड़कने से वो परेशानियां आपकी दूर भाग जाएंगी। दोस्तों यह बहुत ही अचूक चीज़ है, मतलब बहुत ही ऐसी बात है जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। इस वीडियो को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने जानने वालों के साथ शेयर करें ताकि उन तक ये बात पहुँच सके। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।